अस्सलामुअलैकुम, घर से सामान चोरी हो गया है तो कैसे मिलेगा? औरंगज़ेब ख़ान, यूपी गाज़ीपुर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, उसके लिए कुछ सदक़ा और ख़ैरात करें। और अगर ना मिले तो एक दुआ है, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ली खैरम मिन्हा। इस दुआ को पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त या तो वो सामान दिला देंगे या उससे बेहतर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सामान अता फ़रमा देंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, मैंने अपनी बेटी का नाम इसरा रखा है, क्या इसका माना सही है? आपके नाम रखा है आपने इसरा। इसरा के माना आते हैं रात के वक्त चलना। इसरा के माना रात के वक्त चलना। चुनांचे कुरान करीम की एक सूरत भी उसका नाम इसरा है, 15वें पारे से शुरू होती है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के अंदर ले गया। कहाँ से? मस्जिद अक़सा से लेकर के मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गया। तो इसरा के माने रात के वक्त चलना। ये नाम लड़की के लिए रखना दुरुस्त है, अलबत्ता सहाबियात के नामों में से किसी नाम का आप इंतखाब करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। एक दिन अज़ान शुरू हो गई और उसी के दौरान हमने दवा खा लिया तो क्या रोज़ा माना जाएगा? देखें, अज़ान का एतबार नहीं है, वक्त का एतबार है। वक्त आप देखें दायमी जंतरी के अंदर क्या वक्त दिया हुआ है। जैसे हमारे यहाँ पर जो आज का वक्त है वो 4 बजे, तो अगर 4 बजे का वक्त है और आपने 4 बजे के बाद सहरी खाई, 1 सेकंड के बाद भी आपने 4 बजे के बाद सहरी खाई, तो फिर रोज़ा नहीं शुमार होगा, रोज़ा नहीं माना जाएगा, फिर आपको एक क़ज़ा करना पड़ेगा। अज़ान तो जो लोग देते हैं वो तो देते ही हैं जब वक्त ख़त्म हो जाता है। मान लीजिए 4 बजे वक्त है तो बहुत देंगे, 4:01 मिनट पर देंगे, वरना तो लोग ताख़ीर से अज़ान देते हैं। तो अगर अज़ान पर आपने किया है और सहरी आप खाते रहे हैं तो ऐसी सूरत में रोज़ा नहीं होगा और एक रोज़े की क़ज़ा करना पड़ेगा। हाँ, अगर ऐसा मालूम चल जाए कि किसी ने अज़ान ही गलती से बिफ़ोर टाइम दे दिया है, 4 बजे का वक्त है 3:55 पर दे दिया है और आपने ऐसे वक्त खाया है, तो इस सूरत में आप खा सकते हैं, इस सूरत में रोज़ा शुमार हो जाएगा। लेकिन आम तौर पर जो अज़ान होती है वो वक्त के बाद ही हुआ करती है। अस्सलामु अलैकुम, तक़रात में हम बिस्तरी कर सकते हैं? तेलंगाना करीम नगर, यानी रोज़े की रात में पूछना चाह रहे थे क्या? जी, रोज़े की रात में हम बिस्तरी कर सकते हैं। रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम बिस्तरी को, खाने को, पीने को हलाल करार दिया है, जायज़ है, इसलिए रोज़े की रात में कर सकते हैं। अलबत्ता कोशिश ये करें कि आपका रोज़ा जो शुरू हो उससे पहले आप पाक हो जाएं, आप गुस्ल कर लें, गुस्ल जनाबत आप कर लें, इसका आप ख्याल करें। और अगर नहीं करते हैं तो कोशिश करें कि कम से कम फ़जर से पहले कर लें। अगर आपने सहरी भी उसी हालत में कर ली है तो कम से कम उसके फ़ौरन बाद कर लें और फ़जर की नमाज़ आप बिल्कुल क़ज़ा ना करें। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, तरावीह में 4 रकात के बाद जो दुआ है वो पढ़ना ज़रूरी है, कहाँ से साबित है ये भी बता दें। फ़हीम अख्तर, गोरखपुर। जी फ़हीम साहब, तरावीह में हर 4 रकात के बाद जो दुआ मशहूर है, सुबहान दिल मुल्की वल मलकूत, सुबहान दिल इज़्ज़ती वल अज़मती वल हैबती वल क़ुदरती वल किब्रियाई वल जबरूत, जो हर मस्जिद में बाज़ जगह पर तो टंगी भी रहती है और दुआ के कार्ड पर भी लोग छपा करके देते हैं। ये किसी रिवायत और हदीस में एक साथ नहीं मिलती है। जो इसके अल्फाज हैं वो तरतीबवार एक साथ किसी रिवायत में और किसी हदीस में नहीं मिलते हैं, अलबत्ता टुकड़े टुकड़े में मुख्तलिफ़ अहादीस के अंदर मिल जाती है। इसलिए जब उनको जोड़ा जाए तो जोड़ने से ये दुआ बन जाती है, इसलिए ये दुआ पढ़ते हैं, ठीक है। अलबत्ता एक साथ मुस्तकिल नहीं मिलती है। हर 4 रकात के बाद थोड़ी देर बैठना मुस्तहब है। इस दौरान इसी दुआ का पढ़ना ये कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसके जगह पर आप तस्बीह व तहलील भी पढ़ सकते हैं, अल्लाह के हम्दो सना बयान कर सकते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, दुआए मासूरा वगैरह पढ़ सकते हैं। इसी दुआ का पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता अगर इस दुआ को भी पढ़ना चाहें तो चूँकि मुख्तलिफ़ अहादीस में टुकड़े टुकड़े के अंदर ये जो है दुआ मिलती है उसको एक जगह पर जमा कर दिया गया है। इसके अंदर तस्बीह भी है, तहलील भी है, सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं, तो ये दुआ भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही दुआ लाजिम हो पढ़ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है शरीयत में। किसी के भाई कुरान की आयत लिख कर देना, किसी के भाई कुरान की आयत लिख कर देना वाजिब है या नहीं? सादे पेज पे मोहम्मद इरशाद, भाई क्यों वाजिब रहेगा?
किसी को कुरान की आयत सादे कागज़ पर लिख कर देना क्यों वाजिब है? आप अपना कुरान पढ़िए कि सादे कागज़ पर लिख कर देंगे। आप पूछना क्या चाह रहे हैं? आपका सवाल ही समझ में नहीं आ रहा है। रोज़े में थूक अगर निकल जाए तो रोज़ा टूटता है या नहीं? नहीं, रोज़ा नहीं टूटता है, बल्कि थूक को जमा करके ना निकलें। एक बार थूक आए आप उसको निकल लें, लेकिन थूक को जमा करना और जब पूरा मुंह भर जाए फिर उसको निकलना, ये मकरूह है। इसी तरीके से बार बार थूकना भी मकरूह है। पास लोगों की आदत होती है कि जैसे ही थूक आता है थूक, फिर आया थूक, वो थूथू मचाए रहते हैं पूरे रोज़े में, इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है। और जब थूक आए तो आप फ़ौरन थूक को निकल लें, इससे रोज़ा मकरूह नहीं होता है, ना रोज़ा टूटता है। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं यूपी के ज़िला हरदोई से हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर किसी शख्स ने जानबूझकर रोज़ा इफ्तार कर दिया तो क्या हुक्म है? अगर जानबूझकर के इफ्तार कर दिया बग़ैर किसी शरई उज़्र के तो ऐसी सूरत में कफ़ारा भी लाजिम होगा, क़ज़ा भी लाजिम होगी। 60 रोज़े का कफ़ारा कंटिन्यूअसली रखना होगा और एक रोज़ा 61 रोज़ा आपको रखना पड़ेगा। और बीच में अगर छूट जाता है, 60 के बीच में नागा हो जाता है तो फिर से 60 रखना पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बीवी को लिकोरिया हो गया, नमाज़ पढ़ती है, रोज़ा भी रखती है, लेकिन उसको एक शक होता है ये जो सफ़ेद पानी गिर जाता है ये नापाक पानी है, उससे हम ना रोज़ा रख सकते हैं ना नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो क्या ये जो सफ़ेद पानी गिरता रहता है उससे वो रोज़ा नहीं रख सकती या नमाज नहीं पढ़ सकती है? महबूब आलम, बिहार बांका ज़िला और तमिलनाडु में इमामत करता हूँ। देखिए, जो जिनको लिकोरिया का मर्ज़ होता है, ये एक मर्ज़ है। लिकोरिया का जो मर्ज़ है, पानी गिरता है, ये मर्ज़ है, इसका हुक्म हैज़ और निफास का नहीं। ठीक है, तो अब जब ये मर्ज़ है तो अगर किसी को ये मर्ज़ इतना ना हो कि वो माज़ूर शरई के दर्जे में हो, माज़ूर शरई का मतलब ये होता है कि इस कसरत से वो सफ़ेद पानी निकलता है कि एक नमाज के पूरे वक्त का इहाता कर ले। जैसे ज़ुहर से असर तक के पूरे वक्त में वो पानी ही निकल रहा है और इतने देर के लिए भी बंद नहीं होता है कि वो पाक साफ़ हो करके वज़ू बना करके वो नमाज़ पढ़ सके, इतनी देर के लिए भी बंद नहीं हो रहा है। तो ऐसी सूरत में वो माज़ूर शरई के दर्जे में है। अब क्या करना है? चूँ ही नमाज का वक्त शुरू हो, पाकी हासिल करके, सफाई करके अपना कपड़ा चेंज कर लें और वो नमाज़ पढ़ें। उसके बाद अगर पानी निकलता है तो उससे कोई हरज नहीं, आप नमाज़ पढ़ सकती हैं, नमाज़ को अपनी कंटिन्यू रखें। ऐसे आप रोज़ा रखिए, रोज़े में कोई हरज नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, पूरे नमाज में मुस्तकिल ऐसा नहीं बल्कि कभी कभी आता है, पूरे नमाज के वक्त का इहाता नहीं करता है, तो इस सूरत में माज़ूर शरई के दर्जे में आप नहीं होंगी। ऐसी सूरत में हुक्म यह है कि जब वो निकलेगा तो ऐसी सूरत में उसको पाक और साफ़ करके आपको नमाज़ पढ़ना होगा। नमाज के दौरान निकल गया तो वहाँ से नमाज़ टूट जाएगी, फिर से आपको पाक करना होगा और पाक करके वज़ू बना करके फिर से आपको नमाज को आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीक़े से रोज़ा आप रख सकती हैं, रोज़े में कोई हरज नहीं। नमाज भी आप पढ़ें, रोज़ा भी आप रख सकती हैं और शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप शक ना करें। सवाल, नमाज जनाजा जूता चप्पल पहनकर पढ़ना कैसा है? साइल रहमत अज़ीज़, यूपी। देखें, जूते चप्पल पर अगर नजासत लगी हुई नहीं है तो ऐसी सूरत में जूते चप्पल पहन करके नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है। और इसमें 3 शक्लें बनती हैं, इसको अच्छी तरह आप समझ लें। जूता अगर आप पहने हुए हैं तो जूते का एक हिस्सा तो ऊपरी होता है, ज़ाहिरी होता है, और एक हिस्सा निचला होता है। दोनों का हुक्म अलग अलग है। अगर ऊपरी हिस्से पर नजासत लगी हुई है और इस सूरत में कोई जूता पहन करके नमाज़ पढ़ लिया या जूता उतार करके जूते के ऊपर पैर रख के नमाज़ पढ़ लिया तो इन दोनों सूरत में नमाज नहीं होगी। इसी तरीक़े से अगर निचले हिस्से पर नजासत लगी हुई है, तल्ले के ऊपर लगी हुई है, तो इस सूरत में अगर पहन करके पढ़ेगा तब तो नमाज नहीं होगी। लेकिन अगर कोई जूता उतार करके और जूते के ऊपर पैर रख करके पढ़ा और जूते का ऊपरी जो हिस्सा है वो पाक है, निचला हिस्सा उस पर नजासत लगी हुई है, तो ऊपरी हिस्से का एतबार होगा, निचले हिस्से का एतबार नहीं होगा। और चूँकि उसका पैर ऊपरी हिस्से पर है और ऊपरी हिस्सा पाक है, इसलिए नमाज दुरुस्त हो जाएगी। तीसरी शक्ल ये है कि वो जूता बिल्कुल नजासत उस पर नहीं लगी है, ना तो तल्ले पर लगी हुई है ना तो ज़ाहिरी ऊपर के हिस्से पर लगी हुई है। तो ऐसी सूरत में वो चाहे जूता पहन करके पढ़े या जूता उतार करके पढ़े, दोनों सूरतों में इसकी नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
भाई साहब कुरान किस तरह बख्शी जाए, बराए मेहरबानी हमें डिटेल पूरी तरह बता दें। कुरान करीम का इसाले सवाब हो या दुआ दुरूद का हो या कलमे का हो, बस उसके अंदर आप इतना भी कह दें कि अल्लाह जो हमने पढ़ा है इसमें जो गलती हो इसे माफ़ फरमा और इसका सवाब हमारे फ़लाँ और फ़लाँ को पहुंचा दीजिए, बस पहुंच जाता है। और जो उसका लंबा चौड़ा पूरा तरीक़ा बयान किया जाता है, कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं, आपने सिर्फ़ इतना कह दिया कुरान पढ़ने के बाद कि अल्लाह जो मैंने पढ़ा है इसका सवाब पूरी उम्मत को पहुंचा दीजिए, या हमारे दादा को पहुंचा दीजिए, हमारे वालिद साहब को पहुंचा दीजिए, बस सवाब पहुंच जाता है। हाँ, अब अगर आपके पास वक्त है तो उसके लिए बाकायदा जो है शुरू के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और फिर जो है सूरह फातिहा पढ़ लीजिए, चारों कुल पढ़ लीजिए, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहिए अल्लाह जो हमने पढ़ा है इसमें जो गलती हो माफ़ फरमा और इसका सवाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दीजिए, आप कह लो आयाल को पहुंचा दीजिए, अज़वाज मुतहरात को, सहाबा को, ताबईन को, तबे ताबईन को, औलिया अल्लाह को, बुज़ुर्गान दीन को और पूरी उम्मत मुहम्मदिया को और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने भी लोग दुनिया से वफ़ात पा चुके हैं अल्लाह तमाम मोमिनीन व मोमिनात, मुस्लिमीन व मुस्लिमात को पहुँचा दीजिए। और फिर उसके बाद जिनको आप खुसूसी तौर पर इसाले सवाब करना चाहती हैं आप उनका नाम लेकर के इसाले सवाब करते हैं। तो इसका शॉर्ट भी रास्ता है, लॉन्ग वे भी है, दोनों तरीक़े से आप कर सकते हैं।